नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए गुरु उदय संबंधी इस वीडियो में। गुरु हुए उदित, भाग्य हुआ जागृत। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित हो चुके हैं और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु के उदित होने का सीधा सा अर्थ है भाग्य का जागृत होना। भाग्य जब जागृत होता है तो सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाते हैं। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु शनि का डबल ट्रांजिट। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कुंडली के किसी भाव पर गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ती है तो वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव से संबंधित फल मिलने आरंभ हो जाते हैं। गुरु हैं भाग्य और शनि हैं कर्म। जब भाग्य और कर्म का संयुक्त प्रभाव किसी भाव पर पड़ेगा तो उस भाव से संबंधित लाभ मिलते ही मिलते हैं। तो गुरु के उदित होने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और गुरु की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर, चौथे भाव पर, छठे भाव पर पड़ रही है। शनि का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और शनि पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि के लिए गुरु और शनि दोनों ही योग कारक ग्रह हैं और दोनों का प्रभाव कन्या राशि के जातकों के जीवन पर बेहद अनुकूल होता है। गुरु दसवें भाव में बैठे हुए हैं जो कि आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का होता है और गुरु विस्तार के कारक होते हैं। 18 अक्टूबर तक गुरु अतिचारी अवस्था में ही गोचर करेंगे कुंडली के 10वें भाव में और 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि के उन जातकों के लिए जो अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, गुरु का गोचर बेहद अनुकूल फल देने वाला है। कन्या राशि के वो जातक जो ऑलरेडी जॉब में हैं और इस समय प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन का लाभ मिलेगा। प्रमोशन से धन की प्राप्ति होगी। आपको अपने कार्य व्यवसाय से धन की प्राप्ति होगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके लिए भी गुरु का गोचर अनुकूल रहेगा। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है, शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर है। चौथा भाव रियल एस्टेट को दर्शाता है, चौथा भाव प्रॉपर्टी को दर्शाता है। कन्या राशि के वो जातक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह का निर्माण कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं या प्लाटिंग का कार्य करते हैं, या वो जातक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो जातक केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेटल्स, मिनरल्स, इन सब क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातकों के लिए शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव उनके व्यापार में वृद्धि करने वाला होगा, व्यापार से धन दिलाने वाला होगा और साथ ही साथ आपका पैसा जो कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वह धन भी इस समय मिलने का योग है क्योंकि गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव धन का होता है, परिवार का होता है। गुरु विस्तार के कारक होते हैं
दूसरे भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो धन का विस्तार करेंगे, आपके परिवार का विस्तार करेंगे। किसी सदस्य का इस समय विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा गुरु का गोचर है। छात्रों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि छठे भाव पर गुरु की दृष्टि है। शनि पंचम भाव के स्वामी हैं। हालांकि शनि वक्री हो चुके हैं और वक्री अवस्था में छात्रों को परिश्रम तो ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो परिणाम भी अनुकूल प्रदान करते हैं। हालांकि समय लगता है, विलंब करते हैं शनि, लेकिन अंत में जो परिणाम मिलता है वो सकारात्मक ही मिलता है। शनि संघर्ष कराते हैं, मेहनत कराते हैं, परिश्रम ज़्यादा कराते हैं, लेकिन रिज़ल्ट अंत में बहुत अच्छा प्रदान करते हैं। शनि का 7वें भाव में गोचर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दूरी बना सकता है और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आप और छठे भाव और दूसरे भाव और चौथे भाव तीनों का संबंध गुरु से होने से किसी तरह का कोई पुराना कर्ज है उससे भी आपको राहत मिलने का योग है। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है, वाहन खरीदने का भी इस समय योग बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग है। और जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, जो लोग एज ए प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से मेडिकल के क्षेत्र में हैं या जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी भी तरह का ऐसा कार्य व्यवसाय जो आप स्वयं से कोई स्टार्टअप है आपका, ऐसे जातकों के लिए गुरु का ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। अब प्रश्न ये है कि क्या कन्या राशि के सभी जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में गुरु और शनि, सूर्य, मंगल सबकी गोचर अलग अलग है। तो एक जैसा फल कैसे मिलेगा? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, किस कारण से आपको अपेक्षित फल नहीं मिल रहा है, किन कारणों से आपके जीवन में समस्याएं हैं और वो कैसे दूर होंगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप उस पर कमेंट करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु के उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें।
ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।